क्या आपको भी अंडा बनने में दिक्कत हो रही है, प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, उसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है क्योंकि एग्स की क्वालिटी का पुअर होना, फॉलिकल्स की ग्रोथ ना बनना, एग्स टाइमली रप्चर ना होना, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें डेली फेस करनी पड़ती है। बट कभी कभार क्या रहता है कि फॉलिकल्स की ग्रोथ हमें जो स्कैनिंग हम लोग ओवुलेशन स्टडी करवाते हैं उसमें 20 से 25 तक चला जाता है, बट रप्चर नहीं हो पाता। रप्चर करने के लिए हमें वापस इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बट कभी कभार फॉलिकल्स की ग्रोथ को भी इटसेल्फ बढ़ाने के लिए भी हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं। क्या इन सब चीजों के लिए हमें इंजेक्शन में ही उलझना पड़ेगा? क्या नेचुरल वे से एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती, या नेचुरल वे से एग्स का टाइमली रप्चर नहीं हो सकता? ऐसे क्या रीजंस है? डेली के ओपीडीज में जो हम देखते हैं पेशेंट्स की, उनके मल्टीपल इश्यूज होते हैं प्रेगनेंसी ना कंसीव होने के। बट सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कि एग्स का क्वालिटी का बढ़ना। और आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगी कि हमारी बॉडी में एग्स की क्वालिटी एग्जैक्टली बढ़ क्यों नहीं पा रही, या फॉलिकल्स बढ़ते हैं तो रप्चर क्यों नहीं हो पाते, कौन कौन से रीजंस है जिसको हम टाइमली क्योर कर सकते हैं। 10 में से 9 पेशेंट्स तो इन्हीं सब चीजों में उलझते रहते हैं। बट यू डोंट वरी, आयुर्वेदा में इसकी बहुत सारी ऐसी नेचुरल औषधियां हैं जिसको हम बिना हार्मोन्स के लिए बिना भी अपनी बॉडी की एग्स की क्वालिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे हार्मोनल फंक्शंस रहते हैं, और हार्मोन्स जो हमें एग्स की क्वालिटी या उसको रप्चर में कौन कौन से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एफएसएच हार्मोन हो गया, एलएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईएमएच हार्मोन, ये सब चीजें बॉडी को बैलेंस करके रखती है। और इन्हीं हार्मोनल्स का लेवल्स जब इम्बैलेंस हो जाता है तो एग्स हमारा टाइमली बन नहीं पाता, फॉलिकल्स जब बनेंगे नहीं तो हमारी रप्चर नहीं हो पाएंगे, और प्लस इन्हीं हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से इम्प्लांटेशन भी अच्छी नहीं हो पाती। इम्प्लांटेशन यानी कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग रहती है वो हेल्दी बन नहीं पाती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती। समटाइम प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है, बट लाइनिंग का पुअर होने की वजह से वो वापस मिसकैरेज में निकल जाती है। तो रीजंस की अगर हम बात करें तो रीजंस कौन कौन से? सबसे पहला रीजन आता है प्रेगनेंसी ना कंसीव होने का, अंडा ना बनने का, वो है पीसीओडी। अब ऐसे क्या कारण है हार्मोन लेवल के इम्बैलेंस होने का, यानी कि अंडा क्यों नहीं टाइमली बन पाता, और बनने के बाद रप्चर क्यों नहीं हो पाता, हमें इतने सारे इंजेक्शंस क्यों लेने पड़ते हैं? सबसे बड़ा रीजन है हमारा एएमएच लेवल का हाई होना। एएमएच ज्यादा हाई होना भी हमारे लिए नुकसान है, लो होना भी हमारे लिए नुकसान है। हाई होने का मतलब है कि पीसीओडी की कंडीशन, पीसीओडी यानी कि ओवरीज में पानी वाली रसौलियों का बनना, और उसी की वजह से क्या होता है कि एग्स का साइज अच्छा डेवलप नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे एग्स की क्वालिटी पुअर हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि जो साइकिल 7 डेज प्लस 7 डेज माइनस, वो साइकिल हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर साइकिल हमारा 10-10-15 दिन अप होकर चले, डेट मीन्स हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस है, और सीधा जाके वो हमारी एग्स की क्वालिटी को अफेक्ट करता है और प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती, और प्लस इम्प्लांटेशन भी अच्छी नहीं हो पाती, लाइनिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो ये ओवरऑल हमारे हार्मोनल लेवल्स को सारा मेंटेन करता है। तो बात तो ये भी देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री पीसीओडी की नहीं रहती, पीरियड्स का साइकिल भी 28 से 30 दिन का रहता है, उनका फॉलिकल्स का ग्रोथ भी अच्छा जाता है, एग्स भी अच्छा नजर आ रहा है। यानी कि जो हम ओवुलेशन स्टडी यानी कि फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं उसमें एग्स का साइज 20, 22, 24 तक चला जाता है, और टाइमली रप्चर भी हो जाता है, बट वापस प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। मोस्टली जो देखा जाता है साइंटिफिकली कि जो ओवुलेशन होता कैसे, आपका नॉर्मली जो सेकेंड डे कुछ हम लोगों को देना पड़ता है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। कुछ पेशेंट्स के फॉलिकल्स बन नहीं पाते, उनको सेकेंड डे ऑफ द पीरियड कुछ फॉलिकल्स के स्टिमुलेशन के लिए कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं। और 6th डे से लेके 12th या 14th डे, यानी कि आप लेके चलो 6th डे से उनकी फॉलिकल्स की ग्रोथ स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। बट 12 to 14 डे पे उनका एलएच हार्मोन सर्ज हो जाते हैं, यानी कि हाई क्वालिटी में रिलीज होना शुरू हो जाता है, और उसी के 24 घंटे बाद उनका ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाती। क्यों? उनको काफी सारे हार्मोन्स लेने पड़े फॉलिकल्स के स्टिमुलेशंस को बढ़ाने के लिए, या साइकिल के सेकेंड डे कुछ टैबलेट्स दी गई जो बॉडी आर्टिफिशियल इन सारे प्रोसेसेस में चली गई। क्या हम लोग नेचुरली कंसीविंग में नहीं जा सकते? क्या हमें हर बार हार्मोन्स ही लेने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में हमारे पास डेली के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, बट उनको विद इन मंथ में हम उनके बॉडी के कई पैरामीटर्स को बैलेंस अप करते हैं, जिससे उनकी बॉडी की कंडीशंस काफी इंप्रूव्ड हो जाती है और बॉडी अच्छी रिकवरी में चली जाती है, और आने वाले टाइम पे वो प्रेगनेंसी भी प्लान कर लेते हैं। इसके बाद अगला रीजन आता है थायराइड। थायराइड हार्मोन्स हमारी प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करता है।
बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नॉर्मली अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बट वो रूटीन टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, अंडों की क्वालिटी हो गया, ट्यूब्स का टेस्ट हो गया, बट थायराइड को वो भूल जाते हैं। थायराइड का टेस्ट भी अगर आपका इम्बैलेंस है तो ये सीधा जाके एग्स की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। आपका एग्स टाइमली रप्चर नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। अगर आपको थायराइड है तो 3-3 महीने के बाद आप इसको क्वार्टरली अपना टेस्ट करवाते रहें, जिससे ये पता चल सके कि आपका थायराइड का लेवल बैलेंस है। अगर थायराइड का लेवल आपका बैलेंस नहीं है तो अगर आप मेडिसिन फॉर एग्जांपल आप 25 mg की ले रहे हो तो आप उसको 50 कर दो, 50 ले रहे हो तो 75 कर दो। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें। सेकेंड रीजन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्प्लांटेशंस में बहुत हेल्प करता है, जो आपकी लाइनिंग को वो अच्छा करता है। जितनी आपकी लाइनिंग अच्छी रहेगी, ओवेरियन ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, उतनी इम्प्लांटेशंस अच्छी रहेगी। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो गया या थायराइड हो गया, ये रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं। आप इसको नॉर्मल ब्लड सैंपल दीजिए, आप कभी भी इस टेस्ट को करवा सकते हो, आइदर साइकिल का कोई भी टाइम पीरियड हो। हाँ, अगर FSH एंड LH हार्मोन्स करवाना है तो ये पीरियड्स के सेकेंड डे आप टेस्ट करवाएं। क्यों? बाकी दिनों में क्या रहता है कि ये ऑलमोस्ट ये क्वांटिटी में काफी हाई चला जाता है। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है विटामिन D3। विटामिन D3 का इनफर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से AMH हार्मोन बहुत डिस्टर्ब होता है, यानी कि एग्स की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। आइदर मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, और दोनों में हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं हम उनको अल्टरनेटिव मंथ्स में प्लान करते रहते हैं। कभी विटामिन D3 दे दिया, कभी अदर न्यूट्रिएंट्स दे दिया, जो बॉडी की हमारी कई तरह की डेफिशिएंसी को रिकवर करता है। और इसको लेने से अगर आपका ये स्टेबल है तो आपकी एग्स की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, एग्स टाइमली रप्चर भी होगा और आपका इम्प्लांटेशन भी होगा। बहुत से बहुत खराब केसेस भी यहाँ पर आते हैं इस तरह से रिलेटेड, जिनकी एग्स की क्वालिटी नहीं बन पाती या प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वो केसेस हमने बहुत इजी वे से सॉल्व किए हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो आप सभी को भी मेरा ये मैसेज है कि ओवर इंजेक्शंस, ओवर हार्मोन्स लेने के लिए, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, रप्चर करने के लिए इंजेक्शंस पे इंजेक्शंस लेने की बजाय आप नेचुरल वे से भी अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो। आज ही आयुभूमि आयुर्वेदा में स्विच करें और नेचुरली कंसीविंग पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपना नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, जिससे कि हम आपकी समस्या को घर बैठे ही सॉल्व कर सकें।